नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला पाठ लेकर के आऊंगा, अब वो समय आ चुका है अगले पाठ का। और ये पाठ हमारा जो होने वाला है वो है ईद महोत्सव, अर्थात ईद के महोत्सव को कैसे मनाया जाता है। अगला पाठ हमारा 10वां पाठ है। स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ईद महोत्सव 10वां पाठ अनुवाद भाग 1। ठीक, हमारे 10 पाठ में 10वें नंबर के पाठ में ईद महोत्सव नाम का एक पाठ जोड़ा गया है, जो बिहार बोर्ड के हमारे स्टेट बोर्ड के द्वारा सिलेबस में जोड़ा गया है। तो याद रख लेना कि ईद महोत्सव नाम का जो पाठ है वो आज हमको क्या सीख देने वाला है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, हर धर्म के कुछ ना कुछ एक त्योहार होते हैं, उसी धर्म को आधारित मानते हुए ये हमारे मुस्लिम भाइयों का क्या है, ईद महोत्सव नाम का एक त्योहार है जो हमारे भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं, तो पाठ का परिचय यहां पर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा त्योहारों को लेकर के। ठीक, सनातन धर्म को लेकर के और सनातन धर्म से हट करके भी कुछ हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में जैसे बात करते हैं तो हिंदू धर्म की बात करें। ठीक, तो हिंदू धर्म में हमारे बहुत सारे त्योहार हैं, चाहे वो दीपावली की बात करें, चाहे हम दशहरे की बात करें, चाहे हम दिवाली और रक्षाबंधन की बात करते हैं, या हम किसी भी नवरात्रि या गणेश चतुर्थी इत्यादि त्योहारों की हम चर्चा करते हैं, गणेश महोत्सव की चर्चा करते हैं। उसी प्रकार से हमारे इस हिंदू और मुस्लिम, ये हमारी धर्म जातियों के आधार पर थोड़ा सा क्या है, एक तरह से ये है कि वो अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। उसी आधार पर ये हमारे मुस्लिम भाइयों के उसमें बहुत अच्छा एक त्योहार है जिसे ईद महोत्सव माना गया है। और ऐसा हमारा मानना है कि भारत देश में ईद महोत्सव को बहुत मिलजुल करके मिलाया जाता है। यहाँ क्यों मनाया जाता है? ये हमारा त्योहार भाईचारे का त्योहार माना जाता है। कैसा माना जाता है? भाईचारे का त्योहार, क्योंकि इसमें ना तो कोई किसी से भेदभाव रखता है। ईद के दिन गले मिलकर के उनको ईद की क्या दी जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, ईद की दुआएं दी जाती हैं, और फिर एक साथ जाकर के हम वो क्या करते हैं, अदा, यहां पर नवाज अदा करते हैं। तो ये बहुत सारी इनकी यहाँ कुछ विशेषताएं हैं त्योहार को लेकर के। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और उसी में हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे भी कि त्योहारों का क्या महत्व होता है। किसी भी धर्म का त्योहार हो, त्योहार होता है, और त्योहार में एकजुट होकर के मिलकर के सहयोग करके हमें उस त्योहार को मनाना चाहिए। तो आज यहां पर जैसे हम लोगों ने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने संस्कृत की महिमा को पढ़ा, उसी प्रकार से अब अगला नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आया हुआ है वो आया हुआ है हमारा क्या, ईद महोत्सव। चले ध्यान दें पाठ के परिचय में क्या बताया गया है, आज देखें। प्रस्तुत पाठ ईद महोत्सव में मुसलमानों के महान पर्व ईद के महोत्सव स्वरूप तथा महत्व स्वरूप तथा विधानों का वर्णन किया गया है। यह पर्व सामाजिक एवं मानवीय सद्भावनाओं का प्रतीक है। यह पंक्ति आप समझ रहे होंगे, यह पर्व सामाजिक एवं मानवीय सद्भावनाओं का प्रतीक है। सामाजिक समझ रहे ना, मतलब यहां पर किसी भी एक पंथ निरपेक्ष की बात नहीं की जा रही है न, और ना ही किसी धर्म की बात की जा रही है, पूरे समाज की बात की जा रही है। ठीक है ना। ये जो धर्म, ये त्योहार उन्होंने बताया है, ये त्योहार इसलिए उन्होंने बताया है कि हर धर्म का एक अपना अपना एक तरीका होता है मनाने का। उसी प्रकार से इन्हें यहां पर भी ईद महोत्सव की बात कर रहे हैं, और ईद महोत्सव में उन्होंने कहा सामाजिक सद्भावनाओं। देखें, सामाजिक एवं मानवीय सद्भावना, मानवता। मानवता क्या होती है, व्यक्ति का एक फर्ज क्या होता है, हट करके, धर्म से हट करके एक व्यक्ति का एक स्वयं का कुछ मानवीय मानवता होती है, जिसे हम मनुष्य की मानवीयता कहते हैं। ठीक, अगर कभी परेशानी होती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण है, जैसे कि पड़ोस में कोई, हमारे आसपास में कोई मुस्लिम भाई रहते हैं, या मुस्लिम भाई के बगल से कोई हमारा हिंदू भाई रहता है। ठीक, इस प्रकार से दोनों की बात करते हैं, और दोनों में उन्होंने कहा है कि कभी एन कैन प्रकार अगर किसी आपत्ति विपत्ति में कोई अगर हमारा वो हो जाता है, परेशान ग्रस्त हो जाता है, तो उस समय दोनों की क्या फर्ज बनता है, एक पड़ोसी होने के नाते दोनों का फर्ज ये बनता है कि उनको एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, सहायता। तो यही हमारी मानवीय सद्भावनाएं हैं, यही हमारी भावनाएं हैं, और ये सब धर्म से हट करके होती हैं। मानवता का धर्म जिसे बोलते हैं, मानवता का धर्म सर्वोपरि माना गया है,
सब अपने अपने धर्मों की बात करते हैं, ये अच्छी बात है। सबको अपने अपने धर्म क्या होता है, सम्माननीय होता है। सब अपने अपने धर्म की बात करते हैं, लेकिन कुछ इससे भी धर्म से हटकर के जब जाएंगे तो एक धर्म हमारा ये होता है कि पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, और मनुष्य का, मानवता का जो धर्म होता है वह ये होता है कि किसी भी रूप में हमें पक्षपात नहीं करना है। अगर हमारा पड़ोसी, हमारा व्यक्ति अगर परेशान में है, कहीं परेशानी में है, कहीं पर आपत्तिग्रस्त हो गया है या विपत्तिग्रस्त हो गया है, तो उस समय उसका फर्ज यही बनता है कि उसकी सहायता की जाए। यही हमारी सामाजिक एवं मानवीय सद्भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। ठीक, अब वो बात करें हम चाहे ईद महोत्सव की, और चाहे हम हिंदू धर्म के अपने किसी भी त्योहार, दिवाली की, दशहरे की। ठीक, हमारे जैसे इनके यहाँ पर ये अपना ईद महोत्सव मनाया जाता है, इसी प्रकार दशहरे में भी क्या किया जाता है, गले मिलकर के एक दूसरे से राम राम बोला जाता है। तो दशहरे की राम राम बोलते हैं, दशहरे की राम राम। ठीक, मुझे कहां पर क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बुंदेलखंड की ये प्रथा है, हमारे बुंदेलखंड की ये प्रथा है कि गले मिलकर के राम राम ही बोला जाता है दशहरे पर। जिस प्रकार से ईद महोत्सव में क्या ईद की शुभकामनाएं दे दी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, इस प्रकार से बोला जाता है, भाईजान ईद मुबारक, भाईजान ईद मुबारक। तो बहुत अच्छी बात है अपने अपने धर्म के आधार पर, लेकिन सभी धर्मों में ये प्रथा है। सब अपने अपने धर्म को अलग अलग प्रकार से मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सबको, और सबको एक दूसरे के त्योहारों में मदद भी करनी चाहिए। यही मानवता कहती है, और यही हमारी मानवीय सद्भावनाएं कहती हैं, और त्योहार हमारे इसी के प्रतीक होते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि हिंदू जैसे मुसलमानों के महान पर्व ईद महोत्सव का एक जो प्रतीक है, यह मानवीय सद्भावनाओं और सामाजिकता का प्रतीक माना गया है। ठीक, पाठ के परिचय में ये सारी चीजें बतलाई जा रही हैं, आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा। फिर उन्होंने कहा है कि इसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसमें जो क्या करते हैं, आपस में सभी व्यक्ति, सभी भाई जो भी होते हैं, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, यार, पड़ोसी जो भी होते हैं, सबको क्या करते हैं, आपस में गले लगाते हैं, और गले लग करके इनको एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, और क्या करते हैं, साथ साथ खाते हैं। हाँ, साथ साथ खाने की बात करते हैं। जैसे हाँ, थोड़ा सा बदलाव ये हो जाता है, कभी बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं हमारे जो इसमें मुस्लिम समाज में कि जो नहीं खाते हैं नॉनवेज, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नॉनवेज ही खाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इनको नॉनवेज खाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि कभी भी ये, जैसे एक त्योहार, इनके त्योहार में एक प्रथा और चलती है, क्या, जैसे बलि देना, बकरे की बलि देना या बकरे का नॉनवेज बनाना। तो ये थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि किसी जीव की हत्या करके त्योहार को नहीं मनाया जा सकता। ठीक, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, और इस प्रकार से माना कि हमारे धर्म में, आपकी धर्म में ये क्या है, प्रथा है, लेकिन इस प्रथा को थोड़ा अलग तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक, कैसे किया जा सकता है, आप बलि के रूप में उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको ना तो आप बेचिए ना उसको काटिए, उसको छोड़ दीजिए प्रभु के हवाले। अपने जो आपका प्रभु है, जो आपका अल्लाह है, उसको आप उसके भरोसे छोड़ दीजिए, आप उसको मारिए मत। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी जीव हत्या को करके हम अगर त्योहार को मनाते हैं तो ये फिर त्योहार नहीं। बस इतना है, मैं ये अपने तरीके से कह रहा हूं। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो सही है, और नहीं लगता है तो भी सही है। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि त्योहार को खुशी खुशी मनाना चाहिए। किसी के घर में मान के चलिए एक वो जीव भी तो है, उसका भी तो घर होगा, परिवार होगा। तो यहां पर भी उन्होंने ये मनाया है कि साथ साथ मिलकर के खाते हैं, खाना पीना साथ में खाना चाहिए, उत्सव को मनाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। बात करें तथा मिलजुल करके उत्सव का आनंद लेते हैं। हाँ, ये मिलजुल करके उत्सव का आनंद लेना और कुछ धमाके करना और बढ़िया से आराम से पटाखे आदि फोड़ना, गाने बजाने करना उत्सव के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार बहुत बहुत अच्छा त्योहार है। ठीक है, तो ईद महोत्सव के बारे में यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह पर्व प्रेम, सौहार्द, भाईचारे तथा खुशी का पर्व है। यह कैसा है, सौहार्द का भी, सौहार्द अपने हृदय से मिलने का, ठीक, प्रेम का, जिससे प्रेम है वो प्रेम, नफरत अगर किसी से हो गई है तो नफरत को भुला करके प्रेम में बदलने का त्योहार है। क्योंकि नफरत करने वाले या किसी से
दुर्भाव रखने वाले या ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं। तो ये त्योहार का क्या पूरा महत्व क्या है इस त्योहार का? इसका लक्ष्य ही ये होता है कि जो व्यक्ति हमारे साल भर में और 6 महीने में जिनका कुछ थोड़ा सा मतभेद हुआ है, ये इस त्योहार के दिन क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक, फिर उन्होंने कहा भाईचारे तथा खुशी का पर्व है। भाईचारे, यहां एक भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना। और इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि हमारे भारत में, हमारे विश्व में जहां पर भी जिसकी भी जो बहन है वो हमारी बहन है। ठीक, संसार का ये नियम है, क्योंकि सृष्टि सृजन का हमारे परमात्मा के द्वारा सृष्टि सृजन का एक नियम बनाया गया है और उस सृजन के द्वारा एक अमूलभूत आवश्यकता के तौर से हर प्रति व्यक्ति के लिए एक विवाह संस्कार की पद्धति रखी गई है। ठीक, वो किसी भी धर्म में हो, वास्तविकता यही है कि व्यक्ति का विवाह होना तो निश्चित है, लेकिन विवाह जब होता है तो उसके लिए परमात्मा ने एक व्यक्ति उसके लिए निश्चित कर दिया है। ठीक, इसके अलावा जो भी है सब हमारे लिए सब भाईचारे और एक क्या है, भगनी के रूप में, अर्थात हमें किसी को दूसरे ऐसी निगाह से नहीं देखना है। तब जाकर के हम लोग, जब आपस में हम लोग ये सारी चीजें सोचने लगेंगे, हमारे भारत देश में कभी अत्याचार, कभी दुर्व्यवहार होगा ही नहीं। यही त्योहारों का उत्सव है और यही त्योहारों का महत्व है। त्योहारों को जानने की इच्छा से और जानने की कोशिश करिए कि त्योहार ये क्यों रखे गए हैं, पहले से इतने त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी, अब ज्यादा होने लगी हैं। तो चाहे वो किसी की बहन हो, बहू हो, बेटी हो, हमें उसको बहुत सम्मान के साथ देखना है। ये सारी चीजें उन पर भी लागू होता है और हम पर भी लागू होता है, वो भी प्रेम पूर्वक भाई की नजरों से और हमको भी उनको बहनों की नजरों से देखना है। ये संसार का अगर इस प्रकार से सोचने लगता है व्यक्ति तो उसकी क्या हो जाती है, अब ये समझ लेना कि भारत देश फिर हमारा आगे बढ़ने लगेगा। सबसे पहली बात, अब बात करते हैं कि देखिए पर्व है, इस दिन लोग सारे भेदभावों को भूल करके एक साथ नमाज अदा करते हैं। जो ईद का महोत्सव होता है, केवल एक दिन नहीं भूलना है, इसमें एक शब्द आया है, आप देखें कि देखें इस दिन लोग सारे भेदभावों को भूल करके एक साथ नमाज अदा करते हैं। तो इस दिन ही क्यों भूलते हैं? हमेशा के लिए नहीं भूल सकते हैं, जितने भी भेदभाव हैं हम हमेशा के लिए भूल जाएं, व्यक्ति भूल सकते हैं ना? तो हमेशा के लिए हमें इन सारे भेदभावों को भूल करके एक साथ ही कार्य करना चाहिए। वो किसी भी धर्म का, जाति का हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सारे भेदभावों को भुला करके अगर एक साथ रहा जाए तो समाज हमारा बहुत अच्छे से हो जाए। सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यता है, सभी अपने अपने धर्म के आधार पर काम करते हैं, तो करो, लेकिन भेदभाव जो हमारे अंदर है उस भेदभाव को मिटा देना चाहिए। केवल त्योहारों के अवसर पर नहीं, हमेशा के लिए भेदभाव को मिटा दो, तब जाकर के हमारा देश क्या होगा, एक मुट्ठी, एक मजबूत होगा। एक आपने देखा होगा कि बहुत सारी लकड़ियां होती हैं, सिंगल अगर एक एक लकड़ी को तोड़ा जाए तो बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन वही लकड़ी अगर एक साथ कर दी जाए, एक गट्ठे को कर दिया जाए, एकत्रित कर दी जाए, फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे भारत देश में बहुत सारी लकड़ियों को एकत्रित कर लिया गया है, लेकिन कुछ लकड़ियां अभी हमारी अलग हैं। अगर उनको भी एकत्रित कर लिया जाए तो भारत देश हमारा एक ऐसा जुट होकर के एक गट्ठे की तरह हो जाएगा और फिर उसको तोड़ पाना किसी भी देश की हिम्मत नहीं है। इसीलिए हमें मजबूत बनना है तो एकत्रित होकर के रहना। अब ये तो मैंने देश की बात की है, समाज की बात करें हम, अगर अपने कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, वहां पर भी हमें एकजुट करके रहना चाहिए। किसी की बुरी नजर कोई डाल ही नहीं सकता, क्योंकि जब जिस गांव में एकता होगी, जिस गांव में समाज एकत्रित होकर के रहता होगा, बुरी नजर वहां पर कोई बाहर का लोग डाल ही नहीं सकता। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि एकत्रित और सुदृढ़ समाज की स्थापना करने का वचन और प्रण लेना चाहिए अपने अपने त्योहारों पर। त्योहार में ये प्रण ले लिया कि आज से मैं इस धर्म को और इस कार्य को अपनाऊंगा जो बुरे कार्य से हमारा हट करके होगा, तो बढ़िया से और अच्छे से अच्छा हम त्योहार मना सकते हैं। खुशी का माहौल रहेगा, परिवार में भी हमारी प्रसन्नता होगी और परिवार भी हमारा क्या रहेगा, प्रसन्न। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ऐसा काम कर देते हैं, जानकारी में देखा जाए तो गलतियां सबसे होती हैं, चाहे वो जाने में की जाए या अनजाने में की जाए। कुछ लोग जान करके कहते हैं, कुछ लोग अनजान में हो जाती हैं। तो अनजाने की जो गलतियां होती हैं उनको तो माफ किया जा सकता है, जो अनजान होती हैं, कभी धोखे से हमारी कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उनको तो माफ किया जा सकता है, लेकिन जानकर की गई गलती को कभी माफी नहीं मिलती है।
तो जानकर के गलती नहीं करना चाहिए, यही त्योहार का उद्देश्य होता है। ठीक, उनका पश्चाताप होता है। और पश्चाताप कब होता है? जब समाज में होने वाले दुर्व्यवहार और अत्याचार को अगर हम साथ देकर के उसको मिटाने की कोशिश कर जाएं तो आपकी सारी गलतियों पर पर्दा डल जाता है। समझ रहे ना? चले आगे देखते हैं। फिर उन्होंने कहा है तथा एकता का परिचय देते हैं। यह त्योहार क्या होता है? इनका एकता का परिचय देता है और इसमें हमेशा एक साथ भाईचारे की भावना को देखा जाता है। ये ईद महोत्सव की बात कर रहे हैं। ईद में यहां लोग बाग क्या करते हैं? एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक साथ जाकर के नमाज अदा करते हैं और इसमें ऐसा लगता है मानो कि पूरा मुस्लिम समाज हमारा क्या है? एकत्रित हो गया है। हाँ, तो ईद महोत्सव में जैसे हम मिलते हैं ऐसा हम सबसे भी मिलते हैं। जरूरी नहीं कि मुसलमान भाई ही एक दूसरे से मिलते हैं। अगर वास्तविकता में प्रेम है और वास्तविकता में उन्होंने अपना मित्र माना है, अच्छा सच्चा मित्र भाईचारा माना है, तो आप किसी से भी मिल सकते हैं, चाहे वो ईद महोत्सव हो या फिर हो हमारा दशहरा। ठीक, आप उससे क्या कर सकते हैं? गले मिलकर के शुभकामनाएं दे सकते हैं। यही त्योहार का महत्व होता। समझ रहे ना? चलिए आगे देखेंगे। ये पाठ का परिचय था। इस पाठ में उन्होंने ये सारी चीजें आपको बतलाई हैं। अब कैसे हमें इस पाठ के परिचय को और आगे बढ़ाना है, पाठ में क्या क्या बताया गया है, वो पाठ का सार आप यहां से देखेंगे। देखें, सबसे यहां संस्कृत में लिखा हुआ है। मैं पहले इसको आपको बताता हूं, फिर इसके बाद आगे चलता हूं। देखिए, इसमें लिखा है ईद महोत्सवः मोहम्मद मदीयानां सर्वोत्तमः उत्सवः। अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः अत्याकर्षकः दृश्यं लभ्यते। उत्सवे अस्मिन् सर्वे जनाः परस्परं मिलन्ति, सहैव खादन्ति, आनन्दावदौ च निमज्जन्ति। उत्सवोऽयम् एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यस्य च परिचायकः। अस्मिन् उत्सवे एकतायाः यादृशम् अभिज्ञानं प्राप्यते तादृशं न अन्येषु उत्सवेषु। अन्येषु उत्सवेषु। अब देखिए, अब इन्होंने ये कहा है यहां पर कि ईद महोत्सव, सबसे पहले तो ये ईद महोत्सव, ईद महोत्सव। ठीक, ईद देखें, ईद महा प्लस उत्सव, उत्सव ये लिखा हुआ है। उत्सव ईद प्लस महा प्लस उत्सव, ईद प्लस महा प्लस उत्सव। ठीक, तो यहां आ ले लिया और यहां पर ऊ ले लिया। आ और ऊ मिलकर के क्या बनाएगा बेटा? ओ बनाएगा ना। तो इस ओ को यहां पर लगाएंगे तो हा में तो क्या बनेगा? महोत्सवा बन जाएगा। ये तो समझ में आ गया, महोत्सवा बन गया। यहां गुण संधि बन जाएगी। कौन सी संधि बनेगी? यहां गुण संधि। गुण संधि यहां पर हो जाएगी और गुण संधि में इन्होंने यहां पर दिया हुआ है क्या? सूत्र आद गुणा। ये आद गुणा हमारा यहां पर सूत्र लगेगा और यहां महोत्सव बन जाए। अब इस महोत्सव महा प्लस उत्सव, महा मतलब होता है महान, बड़ा, उत्सव माने त्योहार, अर्थात बहुत बड़ा त्योहार है। कौन? ईद महोत्सव। ये लिखा हुआ है, देखें, ईद महोत्सव। ईद महोत्सव में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामः रामम, रामेण रामा। ठीक है, वैसे ही बनेगा ईद महोत्सव, ईद महोत्सव। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। तो ये प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। अब यहां बात करते हैं कि ईद महोत्सव बहुत बड़ा त्योहार है, ऐसा उन्होंने यहां कहा। और वो कब? देखिए, मोहम्मद मदीयानाम सर्वोत्तम उत्सव अस्ति। अब महमदीयानाम अर्थात जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाइयों को हम क्या कहते हैं? महम मदीयानाम, अर्थात मुस्लिम भाइयों। यहां पर कौन सी? मदीयानाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। मतलब सभी मुसलमान भाइयों की बात की जा रही है। किसकी की जा रही है? सभी मुसलमानों की बात की जा रही है। और मुसलमानों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? महम्मदीयानाम। क्या कहा जाता है? महम्मदीयानाम, अर्थात सभी मुस्लिम भाइयों का ये क्या है? सर्वोत्तम, सबसे उत्तम और सबसे बड़ा क्या? उत्सव माने त्योहार। सबसे बड़ा उत्सव होता है ईद महोत्सव। ठीक, सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम। क्या लिखा हुआ है? सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम बराबर सर्वोत्तम। देखिए, यहां पर भी आ और यहां उ, आ के बाद उ आने पर बेटा यहां पर भी क्या बनेगा?
ओ बनेगा। अभी जैसे महोत्सव में बताया वैसे ही यहां बन गया है। यहां पर भी क्या संधि होगी हमारी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और गुण संधि का सूत्र होगा यहां आद गुणा। क्या होगा, आद गुणा, ये सूत्र रहेगा। और यहां पर ये ओ की मात्रा हमारी वा में लग जाएगी, तो यहां हो जाएगा सर्वो। सर्वो ऊ निकल चुका था, आधा ता और मा, सर्वोत्तम हो गया, सर्वोत्तम। तो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, सर्व माने सबसे, सभी, और उत्तम सबसे उत्तम, सर्वोत्तम। तो उन्होंने कहा ईद महोत्सव महमदीयानाम सर्वोत्तम उत्सव, अर्थात ईद महोत्सव हमारा मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा और सबसे उत्तम त्योहार है। अब यहां तक तो आपने देख लिया। ये जो मदीया नाम में षष्ठी विभक्ति बनी हुई है, षष्ठी विभक्ति का याद रखना, जैसे बनेगा हमारा कैसा रामानाम वैसे ही बनेगा हमारा महमदीया नाम, महमदीया नाम। ठीक, इस प्रकार से यहां पर जैसे फला नाम वैसे मदीया नाम। तो यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा है, ध्यान रख लेना। आप पेंसिल लेकर के इसमें टच भी कर सकते हैं और आपकी बुक में आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट करके लिख भी सकते हैं कौन सी कहां कौन सी विभक्ति लगी है, किसका क्या अर्थ है। अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अस्मिन उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावना, मानवीय सद्भावना यह अत्याकर्षकम दृश्यम लभ्यते। इस उत्सव में, अस्मिन उत्सवे, इस उत्सव में। अब यहां उत्सव में का अर्थ निकला है तो उत्सवे आया है, तो यहां पर लगी हुई है। जैसे बनता है हमारा क्या, रामम, वो रामः, रामम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। देखिए ये राम के रूप चलते हैं। राम आकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, तो राम के रूप चले हैं, तो यहां क्या हो गया है, रामे। तो ऐसे ही उत्सव के रूप चलेंगे, उत्सवः, उत्सवः, उत्सवम, उत्सवम, उत्सवेन, उत्सवाय, उत्सवाय, उत्सवात, उत्सवात, उत्सवस्य, उत्सवस्य, उत्सवे, उत्सवे। हो गया ना। ये हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और इसका चिन्ह होगा हमारा क्या, मैं पर। क्या होगा, मैं या पर, दो में से कोई एक हो जाएगा चिन्ह। तो यहां उत्सव पर, उन्होंने कहा इस उत्सव पर या इस उत्सव में क्या होता है, बोले सामाजिक। क्या होता है, सामाजिक मानवीय सद्भावनाया। समझ में आ रहा है ना बेटा। एक एक चीज को अगर समझते जाएंगे, आपको जितना भी एक्सरसाइज है आपकी लिखित और मौखिक, आपसे बहुत जल्दी बन जाएगी। बस यहां पर कहानी को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं पूरी जो इसकी कहानी बता रहा हूं, इसका महत्व बता रहा हूं, आपको बस वो क्या करते जाना, बहुत अच्छे से ध्यान से देखते जाना। इसमें देखा अस्मिन, अस्मिन उत्सवे, इस उत्सव में सामाजिक। चलिए सामाजिक, सामाजिक का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। सामाजिक एक विशेषण है। ठीक, क्या है, विशेषण। आप लोग विशेषण जानते होंगे, विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज की विशेषता बताता है, सामाजिक। ठीक, वो किसी चीज की। अब यहां समाज शब्द लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मूल शब्द इसमें क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, समाज, और इसमें जुड़ेगा इक प्रत्यय। कौन सा, इक प्रत्यय। संस्कृत की बात करें तो इसमें कौन सा, ढक प्रत्यय होगा। क्या होगा, ढक। ढक को अक और अक को एक आदेश होता है, तो बनता है इसमें क्या, सामाजिक। ठीक, इसी में जैसे बनता है हमारा, ये बन गया जैसे समाज। इसमें उपधा को दीर्घ होता है और यहां ये हमारा सा को दीर्घ कर देगा, तो बड़ा सा हो जाएगा, शा मा और ई जुड़ेगा तो जिक, सामाजिक। ऐसे बनता है। मूल प्रकृति इसमें क्या होगी, समाज, और एक प्रत्यय जुड़ता है। ये हिंदी के आधार पर सीधा एक प्रत्यय जोड़ा गया है, लेकिन आप यहां ध्यान रखें। ठीक, अब बात करें सामाजिक, मानवीय, मानव प्लस ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो मानवीय। ठीक, मानव प्लस ईय, देखें मानव प्लस ईय, ये प्रत्यय हमारा इसमें जुड़ जाएगा तो मानवीय बन जाएगा। ठीक, आगे चलें। ये हमारी मानव इसकी मूल प्रकृति है और समाज इसकी मूल प्रकृति है। ठीक, अब आगे देखेंगे सद्भावनाया।
सद्भावनायाः में कौन सी विभक्ति लगी है? चलिए एक शब्द आपको मैं बताता हूं, ये लिखा हुआ है सद्भावनायाः, ये बना है सद्भावनायाः, तो इसको हटा देते हैं और लिखा है सद्भावना। क्या लिखा हुआ है? सद्भावना लिखा है ना। अब सद्भावना में पीछे देखें, इसमें बड़ा ना आया हुआ है। क्या आया है? इसमें बड़ा ना आया है। वो बड़ा ना किस में है? इसमें रमा में भी आता है और लता में भी आता है। देखें इसमें लता लिखा हुआ है, लता में बड़ा आ है ना, इसमें देखें इसमें बड़ा आ है ना, देखिए दोनों में बड़ा आ लगा हुआ है। तो बड़ा आ और बड़ा आ सद्भावना हो या रमा हो या लता हो, तो इनके आकारांत स्त्रीलिंग के भांति हमारे रूप चल जाते हैं। कैसे चलेंगे? जैसे रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे, प्रथमा द्वितीया रमे रमे, तृतीया चतुर्थी पंचमी रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, षष्ठी सप्तमी रमायोः रमायोः, संबोधन है हे रमे। फिर क्या बने? रमा रमाः रमाभि रमेभ्या रमाभ्या, रमाणाम रमासु, संबोधन है हे रमा। ये रमा के रूप चलते हैं, बिल्कुल सेम जैसे रमा के रूप चलते हैं, सद्भावना के रूप वैसे ही चला देना। देखिए रमा, ये बना हुआ है रमा रमाम रमया रमायाः, रमा रमाम रमया रमायै रमायै रमायाः रमायाः रमायाम रमायाम, बना है ना। बस कुछ नहीं करना है, सद्भावना सद्भावना सद्भावनाम सद्भावनया सद्भावनयः सद्भावनायै सद्भावनायै सद्भावनायाः सद्भावनायाः और सद्भावनायाः 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 सद्भावनायाम सद्भावनायाम। बताइए, अब बताएं कहां का रूप है? सद्भावनायाः लिखा हुआ है तो पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये हमारी विभक्तियां हैं। तो षष्ठी और पंचमी में दोनों में समान बनते हैं। तो उन्होंने कहा यहां पर आता है कि इस उत्सव में सामाजिक, मानवीय और सद्भावनाओं का अति आकर्षक दृश्य। तो का अर्थ आया है, का अर्थ आया है तो षष्ठी का चिन्ह होता है का, के, की, ये तीन हमारे कारक चिन्ह है, इसीलिए यहां षष्ठी मानी गई है और षष्ठी विभक्ति यहां पर की मान्य की जाएगी। फिर उन्होंने कहा अत्याकर्षक, अत्याकर्षक, अति प्लस आकर्षक, अत्याकर्षक, अति प्लस आकर्षक, अत्याकर्षक। देखें जरा, अति प्लस आकर्षक, यहां यण संधि हो जाएगी, आ में से ता में से ई को निकाल लिया और आकर्षक यहां ज्यों का त्यों लिख दिया, आकर्षक, और ई के स्थान पर या कर दिया और बन जाएगा अत्य, अत्य, या आ जाएगा ना बीच में, और आधा रहेगा, यहाँ का आ आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो आकर्षक, ये बन गया अत्याकर्षक। तो कौन सी संधि हो गई? यहाँ यण संधि हो गई। अब यण संधि हो गई, अत्याकर्षक, अति आकर्षक, मतलब ये जो एक आकर्षणीय है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये उन्होंने कहा है, ये जो हमारा त्योहार है, इस त्योहार में सामाजिक, मानवीय सद्भावनाओं का अत्याकर्षक, ये सारी भावनाएं क्या होती हैं? एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और दृश्यम माने देखने को, और लभ्यते माने प्राप्त होती हैं। लभ धातु प्राप्त करने की, लाभ प्राप्त करने में होता है, तो दृश्यम माने दृश्य, ये दृश्य को क्या है? प्राप्त होती है, देखने को प्राप्त होता है। और लभ्यते ऐसे बनेगा, लभ्यते, लभ्येते,
लभ्य एते और लभ्यन्ते। क्या बनेगा? लभ्यन्ते बना हुआ है ये। अब यहां ये लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपद की क्रिया बनी हुई है। लभते लभेते लभन्ते ऐसा रूप बनता है, लेकिन यहां पर कर्मवाच्य की क्रिया है, इसीलिए यहां पर यते और एते यन्ते आ गया। ठीक, तो उन्होंने लब धातु है इसमें। कौन सी धातु है बेटा? लब धातु। यहां तक समझ में आया? उन्होंने कह दिया ईद महोत्सव मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम उत्सव है। इस उत्सव में सामाजिक मानवीय सद्भावनाओं का अत्याकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो कि ये क्या है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है उत्सवे अस्मिन सर्वे जनाः परस्परम मिलन्ति सयैव खादन्ति। इस उत्सवे अस्मिन, यहां पर ये अस्मिन उत्सवे, ये आगे पीछे हो गया। अब यहां पर उत्सव कर दिया है पहले, फिर अस्मिन बाद में जोड़ दिया है ना, उल्टा कर दिया है। तो इस उत्सव में यहां पर भी वही अर्थ निकलेगा, उत्सवे प्लस अस्मिन, उत्सवे प्लस अस्मिन। फर्क इतना है कि यहां जो आ गया है ये अवग्रह के रूप में आया, खंडाकार आ के रूप में, वो आया है पूर्व रूप संधि के आधार पर। कौन सी संधि के आधार पर? पूर्व रूप संधि के आधार पर। पूर्व रूप संधि रहेगी और सूत्र इसका रहेगा एंगः पदांतादति, एंगा पदांतादति। ठीक, तो यहां पहले पद में अगर ए या ओ दो में से कोई भी आ जाए, उसके बाद आ आता है, तो आ का अवग्रह के रूप में परिवर्तन होता है, खंडाकार आ में परिवर्तन। तो यहां वा में ए आ गया ना, तो ए और ओ में वा में ए, तो ये हो जाएगा उत्सवे और आ आएगा तो अवग्रह के रूप में अस्मिनि। देखो उत्सवेस्मिन बन गया ना, उत्सवेस्मिन। बस इसमें उच्चारण करने में थोड़ा सा अंतर होता है। उत्सवे अस्मिन अलग अलग करने पर अस्मिन पढ़ते हैं, लेकिन एक साथ पढ़ेंगे तो उत्सवेस्मिन। आ का उच्चारण पूरा नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना। केवल महसूस होना चाहिए कि आ का उच्चारण किया जा रहा है, बाहर नहीं निकलना चाहिए उच्चारण। तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद सर्वे रूप लगा हुआ है, तो सर्वे का रूप लगेगा कैसे बनेंगे? सर्वे बहुवचनांत पद है, सर्वे सर्वाः सर्वे। ठीक, सर्वे सर्वान सर्वैः ऐसे रूप चलेगा। जैसे हमारा क्या क्या चलता है, जैसे सह तौ ते, वैसे ही चलेगा। सर्वः सर्वौ सर्वे ऐसे चलेगा बहुवचनांत। सर्वे जनाः मतलब सभी लोग, सर्वे जना ये प्रथमा का बहुवचनांत पद है, रूप चलेगा कैसे? सर्वः सर्वौ सर्वाः सर्वौ सर्वे ऐसे रूप चलेंगे। जैसे सह तौ ते। ठीक, यहां पर चलेगा कह कौ के, कह कौ के ऐसे रूप चलते हैं। ठीक, जैसे यहां चलेगा एसह एतौ और एते ऐसे रूप चलते हैं। तो यहां पर भी ये सब सर्वनाम रूप है, याद रख लेना। ठीक, ये हमारा सह है, वह है, और यहां हमारा किम के रूप है, ये ऐसा एतत के रूप है। ठीक, तो ऐसे हमारे ये रूप चलते हैं सर्वनाम रूप। यहां पर भी सर्वे बहुवचनांत है प्रथमा का। और जनाः, तो जना हमारा प्रथमा का जनाः, जनः जनौ जनाः, जनौ जनाः प्रथमा का बहुवचनांत पद ए भी हमारा लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो यहां उन्होंने कहा सर्वे जना सभी लोग क्या करते हैं? परस्परम मिलन्ति, आपस में। परस्पर माने परस्पर, ठीक, एक दूसरे से। परस्पर का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से। पर माने दूसरा और स्पर माने दूसरा, एक दूसरे से क्या करते हैं? मिलन्ति, मिलति मिलतः मिलन्ति, मिलति मिलतः मिलन्ति, मिलन्ति मिलति मिलतः मिलन्ति। तो यहां बहुवचनांत है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रथम पुरुष का क्या है? बहुवचन रूप लगा हुआ है। और किसका? लट लकार का। किसका लगा है? लट लकार।
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। मिलंती, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, इसीलिए बहुवचनांत पद लगा हुआ है। परस्पर आपस में एक दूसरे से क्या है, मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं, सहएव खादंती, मिलकर के सहएव, सही, सह माने साथ में, और सह, देखें सह प्लस एव, इसका आ ले लिया और इसका ए ले लिया, आ के बाद ए आने पर आई बनता है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि है, ध्यान रखना, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि राधैच, वृद्धि राधैच, ये सूत्र होता है। और यहां पर इसकी दो मात्राएं इस पर लग जाएंगी। यहां पर देखिए सहैव बन गया ना, सहैव, सहैव मतलब साथ में, साथ में ही। बोले आपस में सभी लोग परस्पर मिलते हैं और साथ में ही खादंती माने खाते हैं। खादंती में खाद धातु है। कौन सी धातु है, खाद धातु है। खादति, खादता, खादंती, ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। खादति, खादता, खादंती, खादंती बनेगा, खादति, खादता, खादंती। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। और आपस में क्या करते हैं, खाते हैं। फिर उन्होंने कहा आनंदाब्दौ, और आनंद खाते हैं और मिलते हैं। उसके बाद आनंद के साथ, और आनंद के साथ निमज्जतानि, उत्सव को मनाते हैं, मनाते हैं, उसको क्या करते हैं, उत्सव को मनाते हैं। इसमें भी जैसे आनंदाब्दौ लिखा हुआ है, आनंद प्लस अब्दौ, और उस समय सब क्या करते हैं, मिलजुल करके आपस में निमज्जितानि, इस त्योहार को मिलाते हैं और उत्सव को खूब धूमधाम से मनाते हैं। इसमें रामौ, वैसे ही आनंदाब्दौ, तो द्विवचन लगा हुआ है। निमज्जन्ति, निमज्जन्ति, निमज्जति, निमज्जता, निमज्जन्ति, तो यहां पर भी हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर क्या होगा आपका, निमज्जन्ति, तो बहुवचनांत पद है, लट लकार प्रथम पुरुष, ठीक, एक वो बहुवचन का रूप है। और क्या है, उत्सवोऽहम्, उत्सवोऽयम्, उत्सव प्लस उत्सवः प्लस अयम्, उत्सवः प्लस अयम्, उत्सवोऽयम्। यहां विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर ओ कर दिया गया है और ये आ है, तो इसको अवग्रह के रूप में ऐसे मिला दिया गया है और ये बन गया है उत्सवोऽयम्। ठीक, तो यहां पर भी हमारी विसर्ग संधि है। और ये अभी मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, तब मैं सारी चीजें आपको संधियां में वहां मिलेंगी, तो वहां पर संधियों में समझेंगे। मैं यहाँ ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूं, वैसे भी मैं काफी समय लेकर के चल रहा हूं और आप लोगों को एक एक चीज पर चर्चा भी कर रहा हूं, लंबा वीडियो भी बन रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक बार अच्छे से समझा आपने, तो ये बात ध्यान रख लेना, दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपसे आपके दिमाग में कहानी स्थिर होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कहानी स्थिर हो गई तो दोबारा आपको क्या है, केवल आपको रिवीजन करने की जरूरत होगी। शिवो उत्सवोऽयम् में कौन सी संधि है आपकी, यहाँ विसर्ग संधि है। विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि। एकतायाः, एकताया में षष्ठी विभक्ति, जैसे मैंने आपको सद्भावनायाः बताया था वैसे ही आएगा एकतायाः, क्योंकि उसमें सद्भावना शब्द था, इसमें एकता शब्द है। क्या है इसमें, एकता। और एकता में बड़ा आ है, ऐसे रमा में बड़ा आ आता है, लता में, लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः, वैसे ही बनेगा एकतायाः एकतायाः। जैसे रमा रमाम लता लताम, लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम हिलते, एकता एकताम एकतया एकतायै एकतायाः एकतायाः एकतायाम हे एकते। देखिए एकताया, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। फिर प्रसन्नताया, प्रसन्नताया में प्रसन्नता शब्द है, इसमें भी हमारा स्त्री के समान रूप चलेगा। जैसे एकता के रूप है एकताया षष्ठी, तो प्रसन्नताया भी षष्ठी। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में हम सब क्या करते हैं, बोले एकता के साथ और प्रसन्नता के साथ इस उत्सव को एक साथ मिलकर के औदार्यस्य च परिचायक, और यहां पर अपने एक दूसरे से ऐसा क्या करते हैं, अपने मतभेदों को मिटा करके क्या करते हैं, मिलते हैं और अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं, अपने भावों को। अस्मिन् उत्सवे एकतायाः यादृशम्, अर्थात इस उत्सव में
यहां देखें सप्तमी का एक वचन। इस उत्सव में क्या होता है? एकता देखने को और मिलती है, एकता की पहचान होती है। अभिज्ञानम का मतलब होता है पहचान, अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, और प्राप्यते माने पहचान प्राप्त होती है। ऐसा लगता है यहां लोग अपने सारे मतभेदों को मिला करके एकता का प्रतीक हो रहे हैं। तादृशम न अन्येषु उत्सवेषु, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाइयों का इससे महत्वपूर्ण और इससे बड़ा और कोई त्योहार नहीं है, और कोई अन्य उत्सव नहीं है उनके उस त्योहारों में। सबसे बड़ा उत्सव उन्होंने कहा है, इसके अलावा मुस्लिम भाइयों का और कोई उत्सव नहीं है। ठीक, तो उन्होंने कह दिया है तादृशम, उसके समान, न अन्येषु उत्सवेषु, और दूसरा कोई उत्सव उनका नहीं है। समझ रहे ना? तो यहां पर समझ रहे हैं। अब यहां प्राप्यते, प्राप्येते, प्राप्यन्ते, यहां पर भी आपकी आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है आप धातु से। ठीक है ना? प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु लगी हुई है। ठीक, यहां पर ना प्लस अन्येषु, ना प्लस अन्येषु, यहां पर आपकी दीर्घ संधि और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का। अन्येषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, और उत्सवेषु में भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है। जैसे रामेषु वैसे ही उत्सवेषु, जैसे रामेषु वैसे ही अन्येषु, जैसे फलेषु वैसे ही अन्येषु। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर आप लोगों को समझ में आया ये? उन्होंने कहा है कि ईद महोत्सव मुसलमान भाइयों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम उत्सव होता है। इस उत्सव में सामाजिक मानविक सद्भावनाओं को अति आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। इस उत्सव में सभी लोग परस्पर आपस में मिलकर के और साथ में खाना खाते हैं, आनंद आपदौचानी और आनंद लेते हैं। उत्सवोयम, इस उत्सव में एकता और प्रसन्नता और औदार्यता का परिचय मिलता है। ऐसा लगता है सब मिलकर के अपने भेदभावों को भूल करके इसमें रखते हैं। अस्मिन उत्सवे एकतायाः दृश्यम, इस उत्सव में एकता देखने को मिलती है, यही पहचान प्राप्त होती है। तादृशम अन्येषु उत्सवेषु न, उन्होंने कहा इसके समान मुसलमान भाइयों का दूसरा कोई उत्सव नहीं है। समझ में आ गया बेटा आपको? चलिए आगे देखेंगे, इसका आप थोड़ा सा अनुवाद पढ़ लीजिए। देखें अनुवाद देखेंगे। देखें, ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। ईद क्या है? मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में सामाजिक और मानवीय सद्भावना का अति उत्तम आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। इस उत्सव में सभी लोग परस्पर मिलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं तथा आनंद के सागर में डुबकी लगाते हैं, तथा आनंद के सागर में क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं। यह उत्सव प्रसन्नता तथा उदारता का परिचायक होता है। इस उत्सव में एकता जैसा ज्ञान प्राप्त होता है, वैसा अन्य उत्सवों में नहीं मिलता, वैसा उनको अन्य उत्सवों में नहीं मिलता जैसा उनको ईद के उत्सव में मिलता है। और वास्तविकता में गले मिलने का एक आनंद ही अलग होता है, जब सारी बुराइयों को भुला करके भाइयों से अपना मिला जाता है, समाज में एक दूसरे से मिलकर के उसको उत्सव को रंगीन और आनंद के साथ उत्सव को मनाया जाए, वही परमानंद की प्राप्ति करवाता है। चले आगे देखें। ये पहले नंबर का पैराग्राफ होगा। अब पहले नंबर के पैराग्राफ में आप लोग देखें, इसमें पहले फर्स्ट नंबर का आपका पैराग्राफ है, बहुत अच्छे से आप देखिएगा। यहां से अब पाठ शुरू हुआ। अभी तक हम लोगों ने क्या है, पूरे पाठ का परिचय देखा, पाठ का सार देख लिया। अब इसमें देखेंगे अब पाठ की पूरी मूल कथा क्या है। उन्होंने कहा भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधाना, भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधाना, देशस्मिन् नाना धर्मा सन्ति, एन प्रकारेण हिंदूनां मुख्य उत्सवा दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्राभृतयाः सन्ति, तथैव महमदीयानाम उत्सवेषु सर्वोत्तमः ईद इति मन्यते। मूलतः उत्सवोऽयं तपस्यायाः उपासनायाञ्च पर्व मन्यते। चले यहां पर देखें। अब यहां पहले यहां देखें, हमारा फुल स्टॉप लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा है, तो यहीं रुकते हैं और यहीं से देखते हैं। ठीक, उन्होंने कहा भारत देशस्य, क्या लिखा है बेटा? भारत देश, भारत देश जो हमारा है, भारत देश का, षष्ठी विभक्ति लगी है इसलिए भारत देश का की बात करेंगे। भारत देश का, तो भारत देश की ये हमारी परंपरा है। भारत देश की क्या है? परंपरा। हमारे यहाँ का एक रूल है, नियम है, एक परंपरा है, धर्म प्रधान। अर्थात हमारे देश की परंपरा धर्म प्रधान है। सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं और धर्म को मानना भी चाहिए। और ये हमारे देश की परंपरा है। सभी अपने अपने धर्मों को बहुत अच्छे से मनाते भी हैं, पर्वों को मनाते हैं। देशे अस्मिन्,
क्या लिखा है? देशे अस्मिन्, देश, हमारे देश में नाना धर्मः सन्ति, अनेक प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं। हमारा क्या है? बहुत सारे हमारे देश में धर्म हैं और उन्हीं धर्मों को क्या है, सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। धर्म प्रधानः, धर्म प्रधान है। देशे अस्मिन्, देशे प्लस अस्मिन् बराबर देशे अस्मिन्, इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ऐसे बनेगा देशे प्लस अस्मिन्, देशे प्लस अस्मिन्, तो यहां पर आ आएगा अवग्रह के रूप में और पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक, इसमें अस्मिन् जुड़ जाएगा, देशे अस्मिन् बनेगा कि नहीं बनेगा? देशे अस्मिन्। ठीक, तो इसमें उन्होंने क्या बोला है? देशे अस्मिन् नाना धर्माः सन्ति, नाना माने अनेक और धर्माः माने बहुत सारे धर्म, क्योंकि धर्मः धर्मौ धर्माः, तो प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। तो एक धर्म की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे धर्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुवचन पद लगा हुआ है। यहां जो इसमें लिखा है उसी को ही पढ़ना है। और ये जानते भी, नॉर्मल भी जानते हैं कि एक धर्म तो है नहीं, बहुत सारे धर्म हैं। तो नाना धर्माः सन्ति, अब सन्ति जो यहां लगा है वो बहुवचन के कारण लगा है। क्यों? क्योंकि अस्ति स्तः सन्ति, वो भी तो क्या है? बहुवचनांत पद ही है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अस्ति स्तः सन्ति, एनो, एन प्रकारेणो, तृतीय विभक्ति, यह यम एन, यद के रूप है। किसके रूप है? यद माने जो, यद का मतलब जो, और यहां रूप चलेंगे यह यम एन, ये तृतीय विभक्ति आ गया ना, और तृतीय विभक्ति में एन बनता है, तो एन तृतीय का एक वचन, एन माने जो, बोले प्रकारेण, अनेक प्रकार से, हिंदू नाम, बोले जो, जैसे बोले भारत देश में, जैसे भारत देश में, हमारा भारत देश की परंपरा जो है वो धर्म प्रधान परंपरा है। देशे अस्मिन्, हमारे देश में नाना प्रकार के धर्म हैं, और जो बोले जैसे अनेक, जो अन्य प्रकार से, बोले प्रकार से, एन प्रकारेण, हिंदू नाम, प्रकारण में तृतीय विभक्ति का एक वचन, हिंदू नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। हिंदू नाम में कौन सी षष्ठी? जैसे साधु नाम वैसे ही हिंदू नाम बनेगा, रूप चलेगा। जैसे भानु नाम, भानु के रूप चलेंगे, साधु के रूप चलेंगे, ठीक, वैसे ही यहां पर हिंदू के रूप चल जाएंगे, और हिंदू के रूप चलेंगे तो हिंदू नाम बनेगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। ठीक, जैसे साधु के आपने देखे होंगे, गुरु के रूप देखे हैं, गुरु के रूप पढ़े हैं आप लोगों ने? नहीं पढ़े तो आप ध्यान रखिएगा, गुरु के रूप भी आप देख लीजिए, साधु के रूप भी पढ़िएगा, तो इनमें सारी चीजें आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी। जैसे गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे, गुरु 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 गुरु, बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसे ही साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधुनाम हे साधु, बनेंगे, वैसे ही बनेगा। हिंदू हिंदुम हिंदुना हिंदवे, हिंदो हिंदो हिंदौ हे हिंदो, बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसे क्यों बनेगा? क्योंकि इनके लास्ट में क्या है? दु, उ, उकारांत है। ये क्या है? उकारांत, उकारांत शब्द है, इसीलिए इनके रूप ऐसे चलेंगे, और षष्ठी विभक्ति में बन जाएगा हिंदू नाम। क्या बनेगा? हिंदू नाम। फिर मुख्य उत्सवा, बोले बोले जैसे, जिस प्रकार से, बोले जिस प्रकार से हिंदुओं के मुख्य उत्सव है, जैसे जिस प्रकार से हिंदुओं की, इस धर्म की बात कर रहे हैं पूरे, बोले भारत देश में हमारा धर्म प्रधान है, और यही परंपरा है कि यहाँ पर अनेक धर्मों की प्रधानता है, इस देश में अनेक धर्म भी है, लेकिन जिस प्रकार से बोले हिंदू नाम माने हिंदुओं के मुख्य उत्सव है, हिंदू समाज के धर्म, सनातन धर्म के मुख्य उत्सव है कौन? बोले दिवाली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, नवरात्रि का जो आता है, और प्रभृतयः सन्ति, बोले इनको मनाया जाता है। दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा आदि त्योहार जितने भी हैं, बोले सन्ति माने है, तथैव, तथैव जैसे उसी प्रकार से, बोले मुस्लिम भाइयों का मोहम्मद मदीया नाम, ठीक, मोहम्मद मदीया नाम मतलब मुस्लिम भाइयों का उत्सवेषु माने उत्सवों में सर्वोत्तम, बोले सबसे उत्तम, ईद माने ईद इति मन्यते, उसी प्रकार से मुस्लिम भाई लोग अपना एक बहुत ही सबसे बड़ा और उत्तम श्रेष्ठ त्योहार ईद को मानते। और जैसे हम लोग दीपावली को मानते हैं, रक्षाबंधन को मानते हैं, दुर्गा पूजा को मानते हैं, वो अपनी ईद के त्योहार को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मुख्य, यहां पर लिखा मुख्य उत्सवाह, तो प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है इसमें, मुख्य उत्सवाह, तो यहां पर गुण संधि भी हो गई है, मुख्य प्लस उत्सवाह, देखें, मुख्य प्लस उत्सवाह, उत्सवाह, ये बन गया मुख्य उत्सवाह, मुख्य प्लस उत्सवाह, मुख्य उत्सवाह, तो आ और उ मिलकर के यहां ओ बना लेगा, आ प्लस उ मिलकर के क्या बना लेगा? ओ बनाएगा, बना लेगा।
तो ओ बन जाएगा यहाँ ये मुखोत्सवा। तो प्रथमा का बहुवचन भी है और गुण संधि भी है। रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा आदि त्योहारों को संति माने मनाते हैं। देखिए संति माने है, तथैव वैसे ही, तथा देखें तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, यहां बड़ा आ हो जाएगा और यहां ए हो जाएगा, आ के बाद ए आने पर आई बनता। ठीक, तो वृद्धि संधि हो जाएगी और वृद्धि संधि होगी तो यहां पर दो मात्राएं लग जाएंगी और एव का हुआ इसमें जुड़ जाएगा। तथैव वैसे ही, वैसे ही क्या होता है, बोले महमदीना मुसलमानों का उत्सवेशु, यहां षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, उत्सवेशु में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। और सर्वोत्तम सबसे उत्तम, सर्वोत्तम ईद इति मन्यते, मन्यते मन्यते मन्यन्ते, वहां पर भी रूप बनेगा लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। मूलतः उत्सवोयम, उत्सवः प्लस अयम उत्सवोयम, तो यहां विसर्ग संधि लगेगी, उत्सवः प्लस अयम, उत्सवः प्लस अयम उत्सवोयम। ठीक, विसर्ग संधि हो गई। आगे देखें, तपस्यायाः, क्या हो जाएगी, तपस्यायाः, तपस्या, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन। उपासनायांच, और उपासना, बोले उसी मूल रूप से उत्सव में क्या करते हैं, तपस्या उपासना, तपस्या और उपासना का पर्व होता है मूल रूप से। जैसे हिंदुओं का दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा एक तपस्या और साधना का, उपासना का, तो व्रत रखते ना, व्रत रखते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, नवरात्रि में कुछ विशेष प्रकार से काम करते हैं, दिवाली पर, रक्षाबंधन पर, तो ये उपासना तपस्या है। उसी प्रकार से हमारे मुसलमान भाई लोग ईद में भी क्या करते हैं, व्रत आदि उपासना करते हैं और तपस्या आदि को रखते हैं। यही पर्व क्या है, इस पर्व को मनाया जाता है। फिर इसके बाद सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः दृष्टया अपि मूलतः अत्याकर्षकम इदम पर्वम, बोले सामाजिक मानवीय और सद्भावनाओं को देख करके भी मूलतः इसका मूल अति आकर्षक इदम पर्व है। यह मूल रूप से सामाजिक सारी चीजों को देख करके ये मुख्य रूप से क्या है, आकर्षकम इदम, अर्थात एक दूसरे को खींचने का, मिलाने का जो काम करता है यही त्योहार करता है। अस्मिन पर्वणि, इस पर्व में, महमदीयाः माने हमारे मुसलमान भाइयों का, रमजान मासे चंद्रमसम विलोक्य रोजा इति व्रतम प्रारभ्यन्ते, बोले इस मुसलमान भाइयों का इसी महीने में, अस्मिन पर्वणि, यह पर्व मुसलमान भाइयों का रमजान के महीने में, रमजान के महीने में चंद्रमसम, रमजान के महीने में चंद्रमा को, विलोक माने देख करके, रोजा माने रोजा, इति व्रतम प्रारभ्यन्ते, इस व्रत को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं रमजान के महीने से, रमजान के महीने में चंद्रमा को देख करके। अब देखना यहां देखें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तो रमजान के महीने में चंद्रमसम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए चंद्रमा को और विलोक माना देख करके, तो यहां भी उपसर्ग पूर्वक लुक धातु लग करके ल्यप प्रत्यय लग गया है, तो यहां इसका अर्थ निकलेगा देख करके। ठीक, इस पर्व में, पर्वणि, इस पर्व में मुसलमान भाइयों का, मुसलमानों का, ठीक, महमदीय, महमदीयाः माने मुसलमानों का, और रमजान मासी माने रमजान महीने में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन और द्वितीय विभक्ति, तो चंद्रमा को विलोक माने देख करके, रोजा माने रोजा, इति माने रोजा का जो, व्रतम माने व्रत को, प्रारभन्ते माने प्रारब्ध करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और इस महीने से उनका क्या चलता है, चंद्रमा को उन्होंने देखा रमजान के महीने में और उनका रोजा चालू हो जाता है। फिर उन्होंने कहा अस्याम रोजायाम पूर्णम दिनम व्रतधारिणः उपवासम कुर्वन्ति, और अस्याम रोजायाम, इस रोजा का, इस रोजा का पूर्ण दिन माने पूरा दिन, इस रोजा में, जो इस रोजा में है, इस रोजा में, रोजायाम, रोजा अस्याम, सप्तमी, सप्तमी का एक वचन, इस रोजा में पूर्णम माने पूरे, दिनम माने दिन, व्रत धारिणा माने व्रत को धारण किया जाए, पूरे दिन व्रत को धारण किया जाता है, उपवासम कुर्वन्ति, और उपवास किया जाता है, पूरे दिन व्रत को धारण किया जाता है, पूरे दिन उपवास को किया जाता है। पुनः संध्या काले, जब घूम पूरा दिन हो जाएगा, पुनः संध्या काले, दोबारा से जब शाम का समय आएगा, तो संध्या काल में सम्मिल्य, सब मिलकर के इफ्तार नामकम उपवास भंगम कुर्वन्ति। इफ्तार, इफ्तार का मतलब देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि
कुछ जलपान करके क्या करते हैं, उपवासम भंगम कुर्वन्ति, उपवास को, अपने व्रत को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। भंगम माने तोड़ना और कुर्वन्ति माने करते हैं, उपवास माने व्रत को, जो उनका व्रत होता है। और सब मिल करके इफ्तार नामक उपवास, जो इनका उपवार होता है, उनका व्रत होता है, उसको तोड़ने को क्या बोलते हैं, इफ्तार बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि इफ्तार नामक उपवास भंगम कुर्वन्ति, वो अपने व्रत को क्या करते हैं, संध्या के समय, शाम के समय क्या करते हैं, तोड़ते हैं, भंग करते हैं। पूरे दिन व्रत को धारण करेंगे, उपवास को करेंगे और क्या करें, शाम को समय सब मिल करके फिर उसको तोड़ते हैं। चले इधर देखें, उन्होंने कहा मासम एकम यावत इदम पर्वम भवति, और एक महीने तक, एक यावत माने तब तक, अर्थात मासम एकम, एक महीने तक, इदम पर्वम भवति, यह पर्व इनका होता है। रोजा के जो महीने चलता है वो उनका एक महीने तक यह पर्व बराबर चलता है, पूरे महीने। ठीक, अब देखें यहां से, अपि माने भी, दृष्टया में दृश्य धातु है और तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रखना। अत्याकर्षकम इदम, तो यहां पर यण संधि लगी हुई है। और मोहम्मदिया नाम में इसमें लगा हुआ है षष्ठी का एक वचन, रमजान मासी में सप्तमी का एक वचन, चंद्रमशम में द्वितीय का एक वचन, विलोक में यहाँ ल्यप प्रत्यय है और प्रारभ्यन्ते में बहुवचन लगा हुआ है। अस्याम में सप्तमी, रोजायाम में षष्टमी, व्रतधारिणा में प्रथमा का एक वचन, कुर्वती, देखो कुर्वन्ति लगा है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो ये हमारा क्या लगा हुआ है, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। संध्या काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, क्या लगा है, संध्या काले में सप्तमी का एक वचन, सम्मिल्य माने सम्मिलित, तो यहां भी ल्यप प्रत्यय लगा है। और नाम का उपवासम भंगम कुर्वन्ति, यहां फिर आ गया है बहुवचनांत पद। मासम एकम, मासम प्लस एकम, मासम, और यावत माने जब तक, इदम पर्वम भवति, यह पर्व होता है, भवति भवता भवन्ति, भू धातु लगी हुई है, ध्यान रखना। समझ में आया बेटा, समझ में आया। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, मैं इसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन टाइम देखा तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने शीघ्रता की है, थोड़ी सी। लेकिन आप लोग अगर एक एक शब्द पर चर्चा करके पढ़ते हैं ना, तो समझ लेना कि आप बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। दोबारा से आप लोगों को फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अर्थ देख लेंगे आप, वैसे तो अर्थ आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान है। भारत देश की परंपरा कैसी है, धर्म प्रधान है। इस देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं का मुख्य पर्व दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, होली आदि है, उसी प्रकार मुसलमानों का सबसे महान पर्व ईद है। सबसे महान पर्व कौन सा है, ईद है। यह उत्सव तपस्या तथा उपासना का पर्व माना जाता है। क्या माना जाता है, तपस्या तथा उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिक एवं मानवीय सद्भावनाओं की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में मुसलमान रमजान के महीनों में चंद्रमा को देख करके, अर्थात शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से अगले महीने की द्वितीय तिथि तक दिन भर उपवास करते हैं। रोजा के समय दिन भर उपवास करते हैं तथा संध्या काल होने पर इफ्तार करते, अर्थात उपवास तोड़ते हैं। एक महीना तक यह व्रत चलता है। एक महीने तक यह क्या चलता है, व्रत चलता है। अब यहां पर देखें, आपके उसमें जो आपका मूल संस्कृत का जो है वो है, उसमें आपको देखो ये नहीं लिखा है, क्या, ये चंद्रमा को देख करके, अर्थात जो उनका चंद्रमा को देखते हैं, तो ये शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से अगले महीने की द्वितीय तिथि तक, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, शुक्ल पक्ष की द्वितीय। कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि जैसे चंद्रमा को देखते हैं तो वो चंद्रमा को, उनका रोजा प्रारंभ कब से होता है, तो आप कह सकते हैं शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से अगले महीने की द्वितीय तिथि तक ये उनका रोजा चलता है। ठीक, ध्यान रखना, ये आप लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ेगा। द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष की, और जब आएगा अगला महीना तो द्वितीय तिथि तक, अगले महीने की द्वितीय तिथि तक ये रहता है, और चंद्रमा को देख करके उनका रोजा प्रारंभ हो जाता है। अगला पैराग्राफ, दूसरे नंबर का पैराग्राफ देखेंगे जरा। दूसरे नंबर के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, देखें। मासस्यांति शुक्रवारे जुमा इति ख्याते ते रमजानस्य मासावसाने
च संध्यायां पुनः चंद्रम दृष्ट्वा अन्योदयो प्रातः काले ईदस्य नमाज इति प्रार्थनां कुर्वन्ति। अनुष्ठानम इदम सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियते। अब यहीं तक देख लेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहां पूर्ण विराम हो गया ना हमारा, फुल स्टॉप। यहां पर देखें, उन्होंने कहा मासास्यांति, मासस्य आंति, तो मासस्य प्लस अंति बराबर मासस्यांति। देखें यहां मासस्य, मासस्य प्लस अंति बराबर मासस्यांति। यहां आ हो जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा आ। दोनों बड़ा आ बनाएंगे तो यहां दीर्घ संधि का योग बन जाएगा। कौन सी संधि का? दीर्घ संधि का योग बनेगा। और दीर्घ संधि का मतलब होता है आ मिलकर के, सवर्ण मिलकर के एक साथ समान वर्ण मिल जाए तो दीर्घ संधि होती है। और यहां बन जाएगा मासस्य, मासस्य है तो आ इसमें लग जाएगा मासस्या, और ती बच जाएगा तो मासस्यांति, ऐसे जुड़ जाएगा मासस्यांति। तो दीर्घ संधि यहां हो जाएगी। उन्होंने कहा मास के अंत में, महीने के अंत, सबसे अंत कौन? बोले शुक्रवार। महीने का जो अंत होगा सबसे कब? जब रोजा तोड़ने की बात होगी। और तो उस महीने के अंत में एक शुक्रवार में कौन सा दिन आता है? शुक्रवारे, मतलब शुक्रवार आएगा। तो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ, सप्तमी का एक वचन, जैसे रामे वैसे शुक्रवारे, ठीक, वैसे रामे वैसे शुक्रवारे। महीने का अंतिम दिन होगा और शुक्रवार का दिन होगा। जुमा इति ख्याति, जिसे क्या है? जुमा के नाम से जानते हैं, ठीक। शुक्रवार को क्या है? जुमा इति ख्याति। जो ख्याति माने, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? ख्यात माने जानना या विख्यात माने प्रसिद्ध होना, जो उनका जुमा के नाम से ख्यात होता है, जाना जाता है। ते माने वे, ते माने वे, सहतौते, सहतौते ये बनेगा बहुवचनांत है, सहतौ ते ये बहुवचन पद है, ये हमारा द्विवचन है। ये हमारा क्या है? अगर एक होता, दो होते तो और बहुवचन होते, तो ये जहां एक होता है वह गच्छति, ठीक, वह जाता है तो सह गच्छति। वे दोनों जाते हैं तो तौ गच्छतः। फिर वे सब जाते हैं तो क्या बनेगा? ते गच्छन्ति, ऐसे रूप बनते हैं ना। तो यहां पर भी उन्होंने ते लगाया है बहुवचनांत। सभी की बात कर रहे हैं ना, तो एक व्यक्ति तो कोई उत्सव में होता नहीं है, एक व्यक्ति तो कोई उत्सव मनाता नहीं है, सारे लोग मनाते हैं, इसीलिए बहुवचनांत पद आया है, ठीक। तो ते रमजानस्य मासावसाने, वह सब, जो वे सब हैं वह सब क्या करते हैं? रमजान महीने के मास अवसाने, माने बाद में, क्या होता है? मास अवसान के अंत में, रमजान के महीने के अंत में क्या करते हैं? और संध्यायाम माने संध्या के समय पर, पुनः माने दोबारा से, चंद्रम माने चंद्रमा को, दृष्टवा माने देख करके, अन्योदयु, अन्योदयु प्रातः काले, और देख करके, अन्य, अन्य प्लस उदयेयु, ठीक, और करना चाहिए। और क्या करते हैं? देख कर उनको, उन्होंने कहा पुनः दोबारा से चंद्रमा को देखना चाहिए। प्रातः काले, प्रातः काल, सुबह, सुबह में, ईदस्य माने ईद, नमाज, ईद की नमाज क्या करते हैं? इति प्रार्थना कुर्वन्ति, और प्रातः काल उठ करके ईद की नमाज को की प्रार्थना करनी चाहिए, करते हैं। और अनुष्ठानम इदम, और अनुष्ठान, इस अनुष्ठान को सामूहिक रूपेण माने सामूहिक रूप से, पूर्णम क्रियते माने पूर्ण करते हैं, सामूहिक रूप से इस त्योहार को क्या करते हैं? इस अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। कौन? सारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं इसी प्रकार से ईद को मनाते हैं। अब उन्होंने कहा रम, देखो ते माने ये बहुवचनांत पद है, रमजानस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। रमजान जैसे राम, राम, राम शब्द एक ऐसा शब्द है, इससे सारे शब्द बन जाते हैं, कोई भी बना लो। राम से ये लिखा है राम, और यहां लिख लो रमजान, लिख लिया रमजान, ठीक। अब यहां राम के रूप बनाओगे, रमजान के अपने आप बन जाएंगे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, बन गया। यहां देखो रमजानः, रमजानः, रमजानम, रमजानम, रमजानेनो,
रमजानेनो, रमजानायो, रमजानायो, रमजानातो, रमजानश्यो, रमजानश्यो, रमजाने, रमजाने। देखो बन गया ना, रूप बिल्कुल समान चलते हैं, अकारांत अकारांत, अकारांत अकारांत, उकारांत उकारांत, रिकारांत रिकारांत, सब समान बनते हैं। अब यहां पर देखो षष्ठी विभक्ति, रामस्य रमजानस्य, तो यहां लिखा षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और वे सब क्या करते हैं, रमजान के, मासह माने मास महीना, मास माने महीना, अवसान माने अंत में, जो रमजान का उनका महीना होता है उस महीने के अंत में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यहां एक वचन, जैसे रामे वैसे रमजाने, ठीक, तो अवसाने वैसे ही बनेगा अवसाने, ठीक, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो अवसाने माने बाद में, चा माने और, फिर बाद में क्या करते हैं, रमजान के महीने के अंत के बाद में संध्यायाम सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रमा की चलते हैं रूप वैसे ही चलेंगे संध्या, किसके चलेंगे, संध्या के रूप चलेंगे, संध्या के रूप वैसे ही चलेंगे, रमा रमाम रमया रमायई, संध्या संध्याम संध्या संध्यायई, वैसे ही रूप, आकारांत बड़ा आ इसमें है, बड़ा आ इसमें है, स्त्रीवाची शब्द है, दोनों के समान रूप चल जाएंगे, ठीक। तो यहां पर संध्या, रमा रमाम रमया रमायई, रमाया रमाया रमायाम, वैसे ही चलेगा संध्यायाम, ध्यान रख लेगा, संध्यायाम रूप चलेगा, और संध्यायाम में रूप बनेगा हमारा सप्तमी का एक वचन, पुनः माने दोबारा से, और दोबारा से बोले संध्या के समय पर दोबारा से, चंद्रम माने चंद्रमा को, यहां द्वितीय विभक्ति का लगा हुआ है चंद्रम, और दृष्टवा, दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय है, देख करके, देख करके, अन्य उदय माने प्रातः, और अन्य दूसरे दिन क्या करना है, प्रातः काले, यहां पर भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, सप्तमी का एक वचन लगा है, तो प्रातः काल, सुबह उठ करके इस प्रातः काल में, ईदश्य माने ईद, ईदश्य का मतलब ईद का, ईद की, नमाज माने नमाज, इति प्रार्थनाम षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, प्रार्थनाम माने प्रार्थना को, और कुर्वंती माने करते हैं, प्रार्थना को क्या करते हैं, करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने कह दिया है कि अनुष्ठानम इदम संपूर्णम सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियते, अर्थात इस अनुष्ठान को सामूहिक रूपेण मतलब सामूहिक रूप से, तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, तो सामूहिक रूप से, पूर्णम माने पूर्ण, और क्रियते क्रियते क्रियंते रूप बनेगा, तो लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपद की क्रिया में हमारा ये बन जाएगा एक वचन में क्रियते, सामूहिक रूप से इसको पूर्ण किया जाता है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक बात को ध्यान, इसको एक बार सुन लें, महीने के अंत में शुक्रवार के दिन जुम्मा जिसे कहते हैं, वो शुक्रवार पड़ता है उसको जुम्मा बोलते हैं, उस जुम्मा के दिन वे रमजान के महीने के अंत में क्या करते हैं, संध्या के समय, शाम के समय दोबारा से चंद्रमा को देख करके, और दूसरे दिन प्रातः काल माने सुबह उठ करके, ईदस माने ईद की, नवाजा माने नवाज को, प्रार्थना माने कुर्बंती माने नवाज को पढ़ते हैं, और अनुष्ठान, इस अनुष्ठान को एक साथ मिल करके क्या करते हैं, पूरा करते हैं। फिर इसके बाद आगे देखें, एतद अर्थे, देखें ये लिखा है ना, एतद अर्थे नवाज स्थानम ईदगाह कथ्यते, इस प्रकार से इस अर्थ में ही नमाज स्थान को ईदगाह कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ईदगाह, ईदगाह कथ्यति न एतादृशम आनंददायकम, और इससे ज्यादा बोले कोई आनंद का दायक क्षण नहीं होता, अन्यत पर्व बोले अन्य पर्वों में, किसके, मुसलमान भाइयों के, ईद महोत्सवस्य दिने जनाः नवानि वसनानि धारयन्ति, और ईद महोत्सव के दिन में लोग नवानी माने नए, और वसनानी माने वस्त्रों को, धारयंती माने धारण करते हैं, मधुराणी माने मधुर मधुर, पक्वानानी माने बहुत मिठाइयां पकवान, चा माने और, मिलित्वा माने खादंती मिल करके खाते हैं, और वो सब क्या करते हैं, मधुर मधुर मीठे मीठे पकवानों को एक साथ मिल करके खादंती माने खाते हैं। पक्वानेषु सूत्रिका सेवई प्रधाना, अर्थात उनके पकवानों में,
जो उनकी मीठे पकवान बनते हैं उन पकवानों में सूत्रिका, संस्कृत में सिमई को क्या बोलते हैं, जो उनकी पतली पतली सिमई की जो खीर होती है, तो वो सिमई बनती हैं जो हमारे मुस्लिम भाइयों के उसमें ईद के त्योहार में, तो वो सूत्रिका बोलते हैं संस्कृत में उसको। सूत्र जैसे धागे जैसे रहते हैं ना, इसलिए सूत्रिका सिवई। प्रधाना माने प्रधान होती हैं, मुख्य होती हैं। दुग्ध युक्तानि अन्यतानि वस्तुनानि च खादन्ते, कई लोग अनेक प्रकार से खाते हैं। दुग्ध युक्तानि माने दूध मिला करके बनाई जाती हैं, अन्यानि माने अन्य वस्तुनि, और अन्य वस्तुओं को भी क्या खाद्यंते माने खाती। अब आप लोगों को मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि ईद महोत्सव में ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि बलि दी जाती है या कुछ दी जाती है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। मुख्य प्रधान रूप से इसमें क्या है, बढ़िया से उपवास रखो, और उपवास रखने के बाद सिमई पकवान जो है मुख्य रूप से जो उनको प्रिय है, जो उनके ईश्वर हैं, जो उनके देवता हैं, जो उनके अल्लाह हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रिय पकवानों में कौन है, सूत्रिका माने सिवई है। ठीक, लेकिन महीने भर ये लोग व्रत रहते हैं, ये अपनी भूख तृप्त करने के लिए ये सब करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी की जीव हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो याद रखना। अब यहां पर देखें, एतद अर्थमेव, एतत् प्लस अर्थम, एतत् प्लस अर्थम, अर्थम प्लस एव, ये बन गया। तो यहां पर जसत्व संधि है, हल संधि। तो जसत्व संधि का मतलब होता है तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो ता था द, तीसरे ता वर्ग का तीसरा अक्षर है दा, तो यहां हो जाएगा एतद। क्या हो जाएगा, एतद प्लस अर्थम। क्या बनेगा, एतद प्लस अर्थम, और एव मेव की इसमें एक की मात्रा लग जाएगी और आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, एतदर्थम मेव बन गया। यहां व्यंजन संधि हो जाएगी बेटा। नमाज स्थानम, अर्थात नमाज स्थान को, बोले इस प्रकार से ही हम उस जहां पर वो नमाज पढ़ते हैं, जहां पर वो एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से इस क्रिया को करते हैं, इस रूप को मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं, उस नमाज स्थान को क्या कहते हैं, ईदगाह, उसको ईदगाह कहते हैं। ईदगाह, ईदगाह कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, ईदगाह कहते हैं। ठीक, उसको ईदगाह कहते हैं। ईदगाह उनका जो उनकी मस्जिद होती है, वहां जाकर के लोग मनाते हैं। न ऐतादृशम, देखो न प्लस एता, एता एत, देखें न प्लस एत प्लस अदृशम, अदृशम अदृशम नैतादृशम। ठीक, तो यहां वृद्धि संधि हो जाएगी, तो वृद्धि में नई ता और आ मिल जाएगा इसमें, नैता दृश्यम, अदृश्यम। ठीक, नैता दृश्यम, तो यहां वृद्धि संधि हो जाएगी। आनंददायकम, और आनंद को प्राप्त करते हैं। अन्यत पर्व, बोले इस अन्य पर्व, और अन्य पर्व ईद महोत्सवस्य, तो यहां जैसे रामस्य वैसे ही होगा आपका क्या, ईद महोत्सवस्य, ईद महोत्सवस्य, वैसे ही आपका हो जाएगा ईद महोत्सव। दिने माने दिन में, और उत्सव का दिने जनाह, और ईद महोत्सव के दिन में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ईद महोत्सव के दिन में क्या होता है, जनाह माने लोग, लोग जनाह जनऊ जनाह, जनाह जनऊ जनाह, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। नवानी, नवम नवे नवानी, नवम नवे नवानी, अर्थात नए नए, बहुत सारे, प्रथमा का बहुवचन लगा नमानी, फलम फले फलानी, नवम नवे नवानी, तो नए, बसनानी, बसनम बसने वसनानी, बसनम बसने वसनानी, अर्थात नए वस्त्रों को क्या करते हैं, नए वस्त्रों को, बसन माने वस्त्र कपड़े, नए वस्त्रों को क्या करते हैं, धारयति धार्यता धारयंती, तो यहां बहुवचन पद लगा हुआ है धारयंती। नए नए वस्त्रों को क्या करते हैं, धारण करते हैं। मधुराणी, मीठे, मधुराणी, इसमें देखो ये लगा हुआ है आपका प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। फलम फले फलानी प्रथमा का बहुवचन, यहां पर जैसे नवानी में प्रथमा का बहुवचन लगा है, वसनानी में भी प्रथमा का बहुवचन, ये प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। मधुरम मधुरे मधुराणी, ये भी प्रथमा का बहुवचन, कैसे, जैसे ये बनेगा फलम फले फलानी, फलम फले फलम फले
फले फलानि, फलम फले फलानि, तो यहां बनेगा मधुरम मधुरम मधुरे मधुराणी, मधुरम मधुरे मधुराणी बना। तो यहां पर देखें ये बना हुआ है ना मधुराणी, ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है प्रथमा का, दोनों प्रथमा के हैं मधुराणी। फिर पक्वनानी, पक्वम पक्वने पक्वनानी, तो ये भी हमारा प्रथमा का बहुवचन है। पक्वान, पक्वान मतलब मिठाइयां, पक्वान मतलब मिठाइयां, और मधुरम माने मीठी, अर्थात मीठी मीठी क्या होती हैं, बोले पक्वान माने मिठाइयां। और मिलित्वा, यहाँ मिली धातु है और कित्वा प्रत्यय है, मिलित्वा बन जाएगा। खादति खादता खादंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, खादति खादता खादंती, ऐसे बनेगा खादति खादतः खादंती, खाते खादंती, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन, तीन या तीन से अधिक बहुवचन का रूप होता है। ये प्रथम पुरुष की बात कर रहा हूं, किसकी, प्रथम पुरुष। फिर इसमें पक्वानेसु, यहां पर जैसे फलेसु वैसे ही बनेगा पक्वानेसु, पक्वान्नेषु, तो यहां हमारा सप्तमी का बहुवचन पद लगा हुआ है। क्या लगा है, सप्तमी का बहुवचन पद लगा हुआ है पक्वानों में। सूत्रिका, बोले क्या है, बोले इस सब पूरे जितने भी मधुर मधुर पकवान मिलकर के खाते हैं, इसमें सबसे विशेष रूप से और जिसकी महत्वता प्रधानता होती है वो है क्या, सेवई, पकवान, सूत्रिका। दुग्ध युक्तानि, इसमें भी हमारा प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है। दुग्ध माने दूध, युक्तानि माने मिश्रित, दूध मिश्रित सिमई बनती हैं। अन्यानि, इसमें प्रथमा का बहुवचन, इसमें प्रथमा का, युक्तम युक्ते युक्तानि प्रथमा का बहुवचन, अन्यम अन्य अन्यानि प्रथमा का बहुवचन। वस्तुम 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 वस्तून वस्तुम वस्तु वस्तु वस्तूनि, तो ये भी हमारा प्रथमा का बहुवचन। और चा माने और, खाद्यते 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 खाद्यन्ते, ये हमारा कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। समझ में आ गया है, इसमें खाद धातु है और बहुवचन की रूप क्रिया लगी हुई है। यहां समझ में आया बेटा? चलिए इसका अर्थ और आप देख लीजिए, वैसे तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा शायद, मेरा मानना है। ठीक, अगर ना आया हो तो थोड़ा सा आप उसमें कमेंट में जरूर बताइएगा कहां कैसा नहीं आ रहा है। अर्थ देखें, महीना का अंतिम शुक्रवार जुमा के नाम से जो प्रसिद्ध है, जुमा के नाम से जाना जाता है, वे रमजान महीने के अंतिम दिन, रमजान महीने के अंतिम दिन में संध्या में पुनः चंद्रमा को क्या करते हैं, देख करके अगले दिन सुबह की समय ईद की प्रार्थना नमाज अदा करते हैं। यह व्रत समूह रूप में पूर्ण किया जाता है, एक साथ मिलकर ही पूर्ण किया जाता है, इसलिए नमाज अदा करने के स्थान को ईदगाह कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ईदगाह कहते हैं। इस पर्व के समान आनंददायक दूसरा पर्व नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान भाइयों का इस पर्व के अलावा दूसरा पर्व इससे आनंददायक नहीं होता है। ईद महोत्सव के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं। जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के आधार पर दीपावली, दशहरा को आदि को व्यक्ति नए नए वस्त्र पहनता है ना, तो सब धर्मों में इसी प्रकार की प्रथाएं हैं। ठीक है ना, तो वस्त्र पहनते हैं, मिठाई और पकवानों को सब मिलकर के खाते हैं। पकवानों में सेवई मुख्य होती हैं, साथ ही दूध से बनी अन्य वस्तुएं भी यहाँ पर खाते हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ नॉनवेज खाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है, पूरा हो गया है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने ईद महोत्सव नाम के पार्ट का आज पहला पार्ट प्रारंभ किया था और पहले पार्ट को पूरा कर लिया है। पहला पार्ट मतलब भाग 1, और इसके आगे हम बहुत जल्द आपका वीडियो लेकर के आएंगे। बस ध्यान रखना है, आपको पढ़ते रहना है, बहुत आराम से मैंने पढ़ाया है, आप लोग भी आराम से पढ़िएगा, परेशान नहीं होना। आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, ध्यान रख लेना। हाँ, बिहार बोर्ड के लिए मुख्य रूप से ये अपना पाठ चल रहा है, लेकिन व्याकरणात्मक टिप्पणी जो इनमें आप चर्चा होती हैं, ये किसी भी बोर्ड से संबंधित नहीं है। ये बेसिक रूप से हमारी ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, हम इसको पढ़ते रहते हैं।
ठीक, अब ध्यान रखना है इस बात का कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर करना है, ध्यान रखें। और अगर कोई बात आपको मेरे से कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना भी है, ध्यान रखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ध्यान रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो की अपडेट भी नहीं मिलेगी। और ध्यान रखें, आप लोग भी नोट्स अगर चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे लिंक पर, तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ध्यान रखें। तो अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।